हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस। मैं स्वागत है आप सभी का एग्जाम बेस इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक सीएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड ए का जो एग्जामिनेशन हो चुका है, साइकोमेट्रिक टेस्ट भी अभी इसमें हो चुका है और फाइनली जो मेन इंटरव्यू है वो बचा है। और मेन इंटरव्यू आप सभी को पता है ये 50 मार्क्स का होता है। और 50 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि जब भी किसी भी एग्जामिनेशन में सिलेक्शन होता है तो बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होता है मार्क्स में, 1, 2, ढाई 3 नंबर का होता है और इसी 0.51 मार्क्स की वज़ह से किसी का सिलेक्शन हो जाता है, किसी का नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी पार्ट को इग्नोर ना करें। इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 मार्क्स आपको बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से ही प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, सो नाबार्ड इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ना है? कौन से 5 ऐसे टॉपिक हैं जो किसी भी कंडीशन में मिस नहीं करने? मैंने आपको पहले भी बताया था, अगेन आई एम रिपीटिंग दीज़। और मैं कैसे उनको बोल रहा था वो भी मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल में बताऊँगा, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ओके? सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नबार्ड एनुअल रिपोर्ट। सो नबार्ड एनुअल रिपोर्ट 2023 एंड 24 की। सो अगर आप देखेंगे, हमने अपने कोर्स में इसका एक समरी पीडीएफ भी दिया है। समरी पीडीएफ के साथ साथ शॉर्ट वीडियो भी दी है ना, एनालिसिस उसकी दी है। बट अगेन मैंने उस वीडियो में भी कहा है और मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि आपको इस एनुअल रिपोर्ट को वर्ड टू वर्ड पढ़ना है ना, वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, हर एक पेज को कवर करना है, हर एक बॉक्स को कवर करना है। क्योंकि अब आप समझिए, आपकी ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है, क्योंकि नॉलेज का टेस्ट फेज टू था। फेज टू आपने क्लियर किया, आपकी नॉलेज अच्छी है, बट अब आपको ये देखना है कि आपको नाबार्ड की कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी है, नाबार्ड एक्चुअल में क्या करता है, ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। तो वो एनुअल रिपोर्ट से पता चलता है। और हर एक चीज, इवन अपेंडिक्स जो है वो भी आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसी छोटी सी चीज पूछ ली जाती है जो होती तो छोटी ही है बट हमें नहीं आती है ना, तो इसलिए वो आपको यहाँ से कवर करेंगे। तो इसलिए वर्ड टू वर्ड नबार्ड एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना है, चाहे कोई बॉक्स ही क्यों ना हो। देखो अभी क्या है, अब ये देखिए, अगर मान लीजिए कोई आईटी का स्टूडेंट है, अप्लाइंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड मशीन लर्निंग फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो जैसे हम कई बार ना मॉक इंटरव्यू में भी पूछते हैं, ये इन जनरल आईटी स्टूडेंट से पूछा जाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करेंगे आप प्रेजेंट एग्रीकल्चर कंडीशन में, तो वो बहुत सोचने में मजबूर होते हैं कि हो क्या कर सकते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग चीजें चल रही है, अगर आपको वो पता होंगी ना, तो आप बहुत कुछ समझ पाएंगे कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो ये तो क्या सिंपल चीज है, आईओटीज है ना, मशीन लर्निंग को कैसे यूज कर सकता है एग्रीकल्चर में, ये किसी से पूछा जा सकता है, नॉट ओनली द आईटी स्टूडेंट्स बट बाकियों से भी। सिमिलरली आप देखिए कि कई बार हम सोचते हैं कि एफपीओज क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, एफपीओज में क्या एक्टिविटीज होती हैं, कैसे वो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं। तो ये सारे बॉक्सेस में दिए जाते हैं। वैसे बहुत सारे शोकेसेस हैं, है ना, ये तो मैंने आपको कुछ ही यहाँ पे दिखाए हैं। सिमिलरली आप देखोगे आरबीआईसीज होती है ना, कई बार ये पूछा जाता है, रूरल एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन इंक्यूबेशन सेंटर्स, आरबीआईसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आरबीआई में भी और नबार्ड में भी, क्योंकि आप सभी को पता है रूरल एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर्स बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन अभी भी रूरल एरिया में रहती है। तो अगर हमको इकोनॉमी को डेवलप करना है तो डेफिनेटली ये करना ही पड़ता है। तो ये आरबीआईसीज क्या है, कैसे वर्क करते हैं, कितने एफपीओज इसके साथ लिंक्ड हैं, कितने इंक्यूबेट कर चुके हैं, कितने स्टार्टअप ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ से पता चलता है। बहुत अच्छे इन्फोग्राफिक्स के थ्रू ये पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कई बार क्या होता है ना, हमें बहुत छोटी सी चीज पता नहीं होती। जैसे अगर मैं पूछूं फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है, तो आप बहुत अच्छे से बताएंगे सर 1 अप्रैल से 31 मार्च। बट अगर मैं पूछूं एग्रीकल्चर ईयर कब से शुरू होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो जाता है। सो दोस्तों, ये 1 जुलाई से 30 जून 2024, मतलब इसको आप ऐसे याद रखिए, 1 जुलाई से लेके 30 जून तक एग्रीकल्चर ईयर चलता है। सो अब ये छोटी छोटी चीजें होती है, कहाँ पे मिलती है, नोट्स में, अपेंडिक्स में, कितने रीजन है नाबार्ड के, वो कैसे डिफाइन किया है, कौन कौन सा स्टेट किस रीजन में आता है, तो ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। ये थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है कि वर्ड टू वर्ड पढ़ने की ही बहुत अहमियत होती है। ओके, देन उसके बाद यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, थोड़ा सा एग्रीकल्चर को ज्यादा फोकस कीजिएगा, इसलिए मैंने ये वाली वीडियो लिख दी है। ओवरऑल बजट भी आपको देखना है, बट क्योंकि नाबार्ड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट को फोकस करता है, तो एआरडी से रिलेटेड चीजें तो आपको बहुत अच्छे से कवर नहीं है। इसके लिए कोई भी हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है ना। नाबार्ड अगर आप देखेंगे, एनुअल रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है और इनाबार्ड की वेबसाइट में स्टार्टिंग में दिया है। एग्री श्योर फंड इन्होंने इस बार लेकर आए। बेसल 3 की क्या डिस्क्लोजर है, बैंकिंग रिलेटेड चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनका सुपरवाइजरी रोल भी है। और जो सुपरवाइजरी रोल है, तो फिर तो सब कुछ उसमें आ जाता है, चाहे आरआरबीस का क्यों ना हो। डिजिटलाइजिंग कोऑपरेटिव्स है ना, जितने भी पैक्स वगैरह हैं उनको भी डिजिटलाइज करने का टारगेट दिया गया है, तो वो नाबार्ड के पास ही। क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट के लिए क्या कर रहे हैं, टुवर्ड इंक्लूसिव एंड नबार्ड सपोर्ट
एक्सेप्टेड, जीआई प्रोडक्ट, इस तरीके से बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं, अगर आप देखेंगे वेबसाइट में तो आपको मिलेगा। तो तीसरी चीज क्या है इंपॉर्टेंट है सबसे, वेबसाइट अगर आप ये कर लेंगे तो बहुत कुछ कवर हो जाता है। देन बैंकिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए दोस्तों एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कोई भी स्टूडेंट्स है, आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एक सिंपल सी चीज होती है इन्फ्लेशन, है ना। तो इन्फ्लेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए बहुत, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सब बैंकिंग से रिलेटेड है, और बैंकिंग में इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, इंटरेस्ट रेट में इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। और इन्फ्लेशन है क्या बेसिकली, सो इन्फ्लेशन क्या है, इट इज अ जनरल राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। दोस्तों एक रात में चेंज नहीं होता, है ना। कई बार मैं स्टूडेंट से पूछता भी हूँ कि एक दिन में ही अगर कोई प्राइस चेंज है तो उसको भी इन्फ्लेशन कहेंगे, तो बच्चे कहते हैं हाँ उसको भी कहेंगे, ऐसा नहीं होता है। इन्फ्लेशन आप देखेंगे मंथली कंप्यूट किया जाता है, क्वार्टरली इसकी रिपोर्ट्स आती है, एमपीसी जो है मॉनेटरी पॉलिसी है वो किसके इर्द गिर्द घूमती है, इन्फ्लेशन के। तो आप ये समझिए कि ये जितने रेट्स है इस पे, ये सब इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है, और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वगैरह वो जरूर कवर करेगा, क्योंकि आरआईडीएफ और आरबीआई इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन है रूरल डेवलपमेंट, और रूरल डेवलपमेंट अगर हमें करना है तो हमें डेफिनेटली वाटरशेड डेवलपमेंट के थ्रू ही ले जाना होता है। और वाटरशेड डेवलपमेंट क्या है, वाटरशेड बेसिकली क्या है, किसी भी एरिया पे हमको वाटर को कंजर्व करना है इन सीटू, मतलब जैसे ही पानी यहाँ पे पड़ेगा, अभी देखिए ये टॉप है, यहाँ से पानी इधर फ्लो होगा, इधर फ्लो होगा, इधर फ्लो होगा, या इधर फ्लो होगा। अब देखिए अगर हम ऐसे ब्रिजेस यहाँ पे बनाएंगे तो वाटर इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, और ये फिर यहाँ से नीचे को परकोलेट होगा। सिमिलरली ये वाटर यहाँ पे जमा हो जाएगा और नीचे को ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा। सिमिलरली आप देखिए ये कंटूर बंड्स बना के हम इसको बहुत इजीली स्टोर कर सकते हैं, और फाइनली तो ये कॉमन आउटलेट पे यहाँ पे होगा, और फिर वहां यहाँ से हर जगह को इरिगेट या फिर किसी भी चीज के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये होता है वाटरशेड डेवलपमेंट। इसमें टेक्नोलॉजी कैसे यूज होती है, कैसे बाकी सारी चीजें हैं, वो अगर आप अ, इसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी स्टूडेंट्स, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस इज ऑल। और नाबार्ड ग्रेड ए के इंटरव्यू जो कोर्सेज हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है। अभी हम इस वीक से जो ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज हैं वो शेड्यूल करने वाले हैं, और वो खैर बेसिकली आपको चॉइस दी जाएगी, आप जब भी जब भी शेड्यूल करना चाहें, बट उसके कुछ स्लॉट हम फिक्स रखेंगे। तो आप अभी स्टार्टिंग में बुक कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स अचानक से, क्योंकि आप सभी को पता है नाबार्ड बहुत अचानक से चीजों को करता है, अचानक से डेट आती है फिर सारे बच्चे शेड्यूल कराते हैं, तो आप पहले शेड्यूल करा लीजिए, तो सो दैट कि आपको जो फीडबैक मिले उससे उस पे आप काम कर सकें ना। यहाँ पे आपको 1-on-1 मॉक इंटरव्यू मिलेगा विद द गाइडेंस, विद द एक्सपर्ट पैनल, और जो आपको फीडबैक देंगे, उसके साथ साथ लाइव सेशंस हमारे होने वाले हैं। और कोई भी क्वेरी आपकी चाहे इंटरव्यू से रिलेटेड है, किसी भी चीज से रिलेटेड, वो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे को व्हाट्सएप पे या फोन पे कनेक्ट कर सकते हैं, ये हम चीजें यहाँ पे दे रहे हैं। इसके साथ साथ कंटेंट कोर्स में आपको मिलता ही है। पैनल में अगर आप बात करेंगे तो दिनेश कुमार कपिला सर हैं जो एक सीजीएम रह चुके हैं नाबार्ड में, इमैनुअल मेरे सर हैं जो एक जीएम रह चुके हैं, संजीव सर हैं, रश्मि प्रसाद मैम है, ईरा गुप्ता मैम है, सीपी जोशी हैं, सुशील रगड़े सर हैं, मैं हूँ, विदिका मैम है, तुषार सर हैं। तो आप देखेंगे जितनी फैकल्टी है सारी की सारी कैसी एक्सपर्ट फैकल्टी है, फॉर आईटी एज वेल एज फॉर द लीगल, फॉर फाइनेंस, फॉर एग्रीकल्चर, फॉर एवरीथिंग। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, इंटरव्यू में कोई भी कमी नहीं करनी है, सो दैट कि जब रिजल्ट हो आपको बहुत अच्छा लगे। थैंक यू।